नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। 25 नवंबर से पहले सेना के हेलीकॉप्टर ने पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। शहर को दियों और फूलों से सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। प्रशासन को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ छेम विष्णु देवसाय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यात्रा की घोषणा की। वे नडियाद से एकता नगर तक की यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पटेल की सोच आज भी देश को एक सूत्र में जोड़ती है। राज्य सरकार भी एकता और विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। बिहार मंत्री दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में काम करना उनके लिए सौभाग्य है। मंत्री ने वरिष्ठ नेताओं से सीखने और जनता के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने राज्य के विकास में पूरा योगदान देने का संकल्प जताया। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। हिसार की मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले सूर्यकांत ने बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्होंने आर्टिकल 370 और नागरिक अधिकारों पर कई अहम फैसले दिए हैं। उनकी ईमानदारी और निडरता को न्यायपालिका में खूब सराहा गया। बीएलओ की मौतों को लेकर सियासत गर्म है। खरगे ने कहा कि भाजपा की कथित वोट चोरी अब जानलेवा बन गई। उन्होंने आरोप लगाया कि काम के दबाव में अधिकारी आत्महत्या को मजबूर है। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ प्रशासन पर कोई विधेयक नहीं आएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पंजाब राज्यपाल के अधिकार कम करने का प्रस्ताव नहीं है। मीडिया में आई वैधानिक स्थिति बदलने की रिपोर्टों को गलत बताया गया। सरकार ने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में गबीस समिट के दौरान राष्ट्रपति रामफोसा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और तकनीक पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, भारत दक्षिण अफ्रीका साझेदारी नई ऊंचाई पर है। दोनों देशों ने मिलकर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की बात कही। कॉलेज में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, जबकि कॉलेज ने कहा विवाद भड़काने का इरादा नहीं था। छात्रों ने माफी मांगी और प्रशासन ने मामला शांत करने की कोशिश की। अब कॉलेज ने परिसर में धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्कर में धर्मशाला आश्रम की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे तीर्थ यात्रियों के लिए एक बड़ा ठिकाना बताया। सीएम ने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने योगदान दिया। सीजेआई बीआर गवई ने विदाई समारोह में भावुक होकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। सुप्रीम कोर्ट में 17 जज मौजूद रहे और माहौल भावुक हो गया। जजों ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले हुए। पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिरला जी ने संसद को अधिक उत्पादक और जन केंद्रित बनाया है। मोदी ने उनके समर्पण और सेवा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिरला जी का नेतृत्व लोकतंत्र को और मजबूत कर रहा है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज के सच्चे आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि कलाम का जीवन सभी धर्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फडणवीस ने युवाओं से उनके सिद्धांतों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यही सच्ची देशभक्ति और प्रगति का रास्ता है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी जनता के बीच बस से सफर करते नजर आए। उन्होंने अंबाला जाते समय यात्रियों से बातचीत की और समस्याएं सुनी। कई यात्रियों ने सीएम की सादगी की सराहना की। सैनी ने कहा कि जनता की बात सुनना ही असली प्रशासन है। अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के सलाहकार जिनेवा में मिले। बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा हुई। वाशिंगटन ने शांति प्रस्ताव पेश किया जिस पर देशों ने विचार किया। अगली बैठक पेरिस में होने की संभावना जताई गई है। अमेरिका पर वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी का आरोप लगा। इलाके में अमेरिकी घेराबंदी बढ़ने से तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार सैन्य टकराव की आशंका तेज हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा सतर्कता और बढ़ा दी है। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने भुज में 503 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सड़क, आवास और शिक्षा योजनाएं कच्छ को नई दिशा देंगी। सरकार हर जिले में संतुलित विकास का प्रयास कर रही है। उन्होंने जनता से विकास कार्यों में सहयोग की अपील की। अमेरिका के बहिष्कार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में गबीस घोषणा पत्र पारित हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने ट्रंप की मांग नहीं मानी और सम्मेलन जारी रखा। खाली अमेरिकी कुर्सी सम्मेलन का प्रतीकात्मक केंद्र बनी रही। वैश्विक राजनीति में यह अमेरिका के विरोध का संकेत माना गया। 27 साल से लापता बड़ा बेटा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मिल गया। बीएलओ बने छोटे भाई के फॉर्म पर नंबर देखकर बेटे ने संपर्क किया। कोलकाता में रहने वाला बेटा परिवार से पूरी तरह अनजान था। परिवार में खुशी और भावनाओं का माहौल देखने को मिला।
अगले सीजेई सूर्यकांत ने कहा कि भारत को विदेशी उदाहरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। भारत को अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार न्याय शास्त्र बनाना चाहिए। उनका बयान न्यायपालिका में आत्मनिर्भरता की दिशा दिखाता है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के पास अब युद्ध लंबा खींचने का विकल्प नहीं है। अमेरिका ने समाधान पर वैश्विक नेतृत्व का दावा दोहराया। ट्रंप का बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। पीएम मोदी गबी सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह मुलाकात छा गई। मौलाना मदनी ने कहा कि सरकार मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी उनके बयान को समर्थन दिया। वहीं आजम खान परिवार पर जालसाजी और आपराधिक मामलों के आरोप हैं। इन सबके चलते राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 41 मुस्लिम छात्रों के चयन पर विवाद। स्थानीय नेताओं ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाया गया। कॉलेज प्रशासन ने जांच की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश भर में एकता मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। तेलंगाना में भी राजनीति से ऊपर उठकर कई कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि यह सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंडीगढ़ को नए ढांचे में लाने की तैयारी शुरू हो गई। अनुच्छेद 240 के तहत यह केंद्र शासित प्रदेश की तरह काम करेगा। हरियाणा और पंजाब का नियंत्रण खत्म किया जाएगा। केंद्र ने प्रशासनिक बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार की है। दिल्ली धमाके पर फडणवीस ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ जो देश भर में हमलों के लिए तैयार। जांच में कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। मौसम में अब सर्दी तेजी से बढ़ रही है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से नीचे पहुंच गया। आईएमडी ने आने वाले दिनों में और गिरावट की चेतावनी दी है। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने ठंड का असर बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने गबीस में 6 नई पहलें प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा में अहम भूमिका निभाते हैं। मोदी ने इन्हें मानवता की साझी संपदा बताया। घोषणा पर कई देशों ने भारत की पहल की सराहना की। ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी की मुलाकात सुर्खियों में रही। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरा संवाद हुआ। रिश्तों में नरमी और राजनीतिक माहौल में बदलाव दिखा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका साझेदारी को नई दिशा देगा। अमेरिका के नए 28 पॉइंट शांति प्रस्ताव को पुतिन की मंजूरी मिली। यूक्रेन की सैन्य क्षमता घटाने और कुछ इलाकों की मान्यता शामिल है। इससे रूस यूक्रेन विवाद में नया मोड़ आ सकता है। यूरोपीय देशों ने भी इसे सावधानी से समर्थन दिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 5 डॉक्टरों ने 26 लाख जुटाकर धमाकों की साजिश रची। मुख्य आरोपी मुजम्मिल गन्नी ने 5 लाख देने की बात कबूली है। जांच एजेंसियां अब विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही हैं। सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 10 दलित जज बने। इससे न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ा। कई अहम फैसलों ने संस्थागत सुधार को गति दी। उनके नेतृत्व को न्यायिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। सरकार शीतकालीन सत्र में 10 नए विधेयक लाने की तैयारी में है। इनमें उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव भी शामिल है। पारदर्शिता और स्वायत्तता को बढ़ावा देगा। शिक्षा क्षेत्र में यह सुधार एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लाल किला ब्लास्ट केस में जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी 2 अलग विचारधाराओं आईसिस और अलकायदा में बंटे थे। अफगानिस्तान नहीं जा पाने के बाद उन्होंने भारत में लक्ष्य तय किया। जांच एजेंसियां अब नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय लिंक खोज रही हैं।